हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए आपकी अवेटेड स्टोरी क्रिमिनल्स पोस्ट वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। ईश्वी जो लगातार अपनी हुई उस गलती की माफ़ी दक्ष से मांगे जा रही थी, वहीं दक्ष उसको बार बार समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, इट्स ऑल राइट। गुस्से में इंसान बोल देता है कुछ भी। मुझे पता है कि उस वक्त तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। ये सुनकर के ईश्वी जो बस दक्ष की तरफ ध्यान से देखे जा रही थी और उनकी हर बातों को बस गौर से सुन रही थी, और फिर खुद से ही कहती है, वाओ, मेरी चॉइस। ईश्वी को समझ में आ रहा था कि यह शख्स जो उसके खामियों से भी कभी नफरत नहीं कर सकता है, और उसे ये भी समझ में आ रहा था कि उसकी चॉइस कितनी हद तक परफेक्ट है। वहीं वो धीरे से उठकर बैठती है और फिर अपनी ज्वेलरीज और अपने कपड़े को देखते हुए कहती है, मुझे इसे निकालना है, ऐसे तो सो नहीं पाऊंगी। वैसे भी इतने भारी भरकम चीज़ों को पहन करके ईश्वी को तो कभी सोने की आदत नहीं थी, जिसकी वजह से उसे ये सारी चीज़ों को चेंज करना था। वहीं दक्ष हल्का सा अपना हाथ आगे बढ़ा करके उसके भी गर्दन के पास रखते हुए कहते हैं, मैं कुछ हेल्प कर दूँ। लेकिन जैसे ईश्वी दक्ष के हाथों को अपने बॉडी पर महसूस की थी, वो तुरंत ही पीछे होते हुए कहती है, नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। दक्ष ने भी तुरंत उसके गर्दन से अपना हाथ हटा दिया था और वो तुरंत ही बेड से खड़े होकर के बाहर की तरफ जाने लगे थे। ये देखते हुए ईश्वी जो धीरे से खुद से ही कहती है, अरे ये क्या, मैंने एक बार मना किया तो जा क्यों रहा है। एक दो बार और बोलती तो मैं कन्विंस हो तो जाती। भला ऐसे कौन पूछता है। और इन्हें थोड़ा भी डोमिनेटिंग बनना नहीं आता क्या। वहीं दक्ष दरवाजे को अंदर से लॉक करके दोबारा ईश्वी की तरफ ही घूमते हुए दरवाजे से टिक कर कहते हैं, डोमिनेटिंग, हाँ वेल, बर्दाश्त कर पाओगे मेरे डोमिनेटिंग वर्जन को। ये सुनकर केशवी जो अकड़ दिखाते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है मैं इतनी नाजुक या फिर इतनी कमज़ोर हूँ। दक्ष अपना चेहरा हाँ मिलाते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली यू आर। बचपन में कितना रोना शुरू कर देती थी, याद नहीं है तुम्हें। इस बात पर ईश्वी जो कहती है, हाँ तो बचपना था वो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब नहीं रोऊंगी। दक्ष उसके ठीक बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, नहीं रोगी। ऐश्वर्या जो कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं उस बार में बात नहीं करी थी। वहीं दक्ष अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहते हैं, मैंने तो कुछ समझा ही नहीं। ऐश्वर्या अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, मैं चेंज करने जा रही हूँ और फ़िलहाल ज्वेलरीज निकाल रही हूँ। बहुत हैवी हैवी है, निकल जाए बस। वो जानबूझ करके खुद को परेशान कर रही थी और वो जानबूझ करके हुक को ठीक तरीके से खोलने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे तो वाकई में ही दक्ष की हेल्प चाहिए थी। वहीं दक्ष उसके सारे ड्रामा को आराम से एल्बो से अटक करके देख रहे थे। ईश्वी जो काफ़ी देर तक अपने हाथ को अपने गर्दन के पीछे रखती और फिर थक हार करके अपने गर्दन को हल्का सा झुका करके अपने हाथ को आगे की तरफ रखते हुए कहती है, मैं तो थक गई, अब मुझसे नहीं हो रहा है, लगता है ऐसे ही सोना पड़ेगा। मैं दक्ष कहते हैं, दोबारा से कोशिश करो। ईश्वी जो कहते हैं, ऐसे कोशिश करूंगी ना तो पूरी रात ऐसे ही बीत जाएगी, आप यही चाहते हैं। इस बात पर दक्ष अपनी बातें चढ़ाते हुए कहते हैं, नो नॉट एट ऑल, मैं इतना अच्छा वक्त तुम्हारे साथ ये सब करके तो स्पेंड नहीं करना चाहता, ऐसे तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सुनकर ईश्वी जो खुद ही आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हाँ तो फिर आप हेल्प करिए ना, आई मीन मदद करिए, मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ, ऐसे सांस भी नहीं ली जा रही मुझसे ठीक से। वहीं दक्ष ईश्वी के चेहरे के करीब आकर के उसे ऑलमोस्ट पीछे की तरफ पूरी तरह से लिटा दिया था और उसके पैर को सीधा करके धीरे से उसके ऊपर आते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करता हूँ। ईश्वी जो पूरी तरह से बेड पर लेट चुकी थी और दक्ष की बात सुनकर के वो तुरंत ही उठने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ तो उठने तो दीजिए। लेकिन वो जैसे अभी उठती, दोबारा से दक्ष ने उसके ऊपर आकर के उसको तुरंत ही लिटा दिया था और ईश्वी फिर से लेटते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे निकलेगा। मैं दक्ष कहते हैं, निकलेगा, डोंट वरी। और वो उसके पैरों से शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके पैर में बंधे भारी भारी पाँव जेब को धीरे से निकालते हुए साइड की टेबल पर रख दिए थे। उसके साथ ही उसके पैरों में पहने टो रिंग्स को भी वो एक एक करके निकालते हुए
धीरे से ऊपर की तरफ आकर के उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, नीचे का डन। अब वैश्वी जो कहती है, अब क्या? वही दक्ष उसके कमर पर धीरे से अपने एक फिंगर टिप को रखते हुए कहते हैं, अब तुम्हारा वेस्ट चेन निकालना है। वैश्वी जो शर्माते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ फेर ली थी और तुरंत ही अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लेती है ताकि वो अपने चेहरे को ढक सके और अपनी इस सारे ब्लशिंग को छुपा सके। वही दक्ष बहुत ही प्यार से उसके वेस्ट चेन को धीरे से निकालते हैं और उसकी पीठ को हल्का सा अपने हाथों के सहारे से उठा करके वेस्ट चेन को भी उसके बदन से अलग करके साइड टेबल पर रख देते हैं। थोड़ा और ऊपर आ चुके थे। वहीं उसके गर्दन पर लगे बड़े बड़े हार को देख करके वो तुरंत ही उसको झटके से पीछे की तरफ मोड़ दिए थे और जैसे वो पीछे की तरफ टर्न हुई थी, वो अपने ठंडे ठंडे हाथों से अपने फिंगर टिप्स को ले जा करके विश्व के गर्दन के पीछे हल्का हल्का सा हिलाते हुए धीरे धीरे एक एक करके सारा हुक खोल देते हैं सिवाय उसके मंगलसूत्र के। दोबारा से अब अपने बैक साइड से लेट चुकी थी और सामने की तरफ देखकर वो दक्ष को ऊपर आता देखकर कहती है, अभी तो इयररिंग्स और मांग टिक्का बचा है। दक्ष अपना सर हाँ में लाते हुए कहते हैं, निकाल रहा हूँ, इतना बेसब्र क्यों हो रही हो? रिलैक्स। लेकिन ईश्वर इस वक्त रिलैक्स होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि उसकी हार्ट बीट जो कि पूरी तरह से रेस में भाग रही थी, जिसे सुनते हुए दक्ष भी उसके सीने के पास आकर अपना कान टिकाते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या ओलंपिक जीतना है? ये सुनकर केशरी जो थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, क्या? वही दक्ष उसके दिल की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, नहीं मतलब हार्ट बीट तो ऐसे ही दौड़ा रही हो तुम जैसे उसे ओलंपिक जीतना। यह सुनकर ऋषि जो कहती है, मैं कर रही हूँ ये, आपको नहीं पता ये क्यों हो रहा है? दक्ष अनजान बनते हुए कहते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? सांस नहीं ले पा रही तुम? इतनी तेज हार्ट बीट क्यों हो रही है तुम्हारी ऋषि? वैश्वी जो इस तरह से खुद को तंग करता देख करके दक्ष के सिरे पर जोर से मारते हुए कहती है, आपकी ना आदत है बचपन से मुझे परेशान करने की। और वो तुरंत ही उठकर बैठ जाती है और धीरे धीरे अपने हाथों से इयररिंग निकालना शुरू कर देती है। वहीं दक्ष उसकी चूड़ियाँ, उसके रिंग वगैरह को निकालने में उसकी मदद करते हैं और फिर फाइनली अब उसकी बॉडी से सारी ज्वेलरीज जो साइड हो चुकी थी सिवाय उसके मंगलसूत्र के, नहीं अब बारी उसके कपड़ों की थी, जिसे चेंज करने के लिए वो जैसे अभी बेड से उतरती उससे पहले ही दक्ष ने उसको पीछे से कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच दिया था और उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, मैं जब किसी की हेल्प करता हूँ तो पूरी तरह से करता हूँ, आधा अधूरा काम छोड़ने की आदत नहीं है मेरी। वैश्वी की धड़कन जो एकदम से रफ्तार पकड़ ली थी और वह तुरंत ही अपना हाथ दक्ष के हाथों पर रखकर उनके हाथों को अपने कमर से हटाते हुए कहती है, मैं ये कर लूँगी, डोंट वरी, थैंक यू फॉर योर हेल्प। लेकिन दक्ष ने अभी भी अपने सर को ना में हिला करके उसे इजाज़त नहीं दी थी जाने की और वह तुरंत ही उसे अपनी तरफ टर्न करते हुए उसके चेहरे पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? शर्म आ रही है? ये सुनते ही ईश्वरी ने तुरंत अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया था ताकि वो अपने चेहरे पर आ रहे स्माइल को दक्ष के सामने से छुपा सके। उसके सर पर लगे दुपट्टे को दक्ष धीरे से हटाते हैं और सारे क्लिप्स को भी साइड में रख देते हैं। अब उसके बदन पर सिर्फ उसका ब्लाउज और उसका भारी सा लहंगा बचा हुआ था। वैसे उसका ब्लाउज जो काफ़ी डीप नेक का था, जिसे अभी तक तो ज्वेलरीज और दुपट्टे ने कवर करके रखा था, लेकिन जब सब कुछ हट जाता है और उसकी बड़ी तेज़ धड़कन जो कि बार बार दक्ष के निगाहों को अपनी तरफ खींच रही थी, वैश्वी जैसे ही अपनी नज़र को हिम्मत करके दक्ष की तरफ उठाकर देखती है, उनकी नज़र को देख करके ईश्वरी ज़ोर से उनके हाथ पर अपने हाथ को रख करके उनको अपने नील से मारते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? दक्ष तुरंत ही अपनी नज़र को हटा करके उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, कुछ नहीं। मैं ये सुनकर के ईश्वरी कहती है, हाँ पता है बहुत गंदे हो चुके हैं। मैं ये सुनकर के दक्ष और ज़्यादा खुद पर कंट्रोल नहीं पा पाते, जितना वो सब्र कर रहे थे अब इतना काफ़ी था। और वह तुरंत ईश्वरी को ऑलमोस्ट अपनी गोद पर ले आकर के बिठाते हुए पीछे से धीरे धीरे उसके सारे नॉट्स को खोलना शुरू कर दिए थे। उसके इस लहंगे के ब्लाउज में कई नॉट्स लगे हुए थे। एक एक करके दक्ष उसे फाइनली खोलते हैं और जैसे ही लास्ट नॉट उन्होंने खोला था, उसका ब्लाउज तो एकदम से ढीला पड़ गया था और उसके साथ ही उसकी सांसें जो और तेज तेज चलने लगती हैं कि पूरे कमरे में अब अगर आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरी के सांसों की। और जैसे ही वो ब्लाउज अभी नीचे की तरफ गिरता, तुरंत ही
दक्ष ने ईश्वी को ले आकर के अपने सीने से लगा लिया था ताकि उसकी शर्माहट जो थोड़ी बहुत कम हो सके। ईश्वी भी जाकर के जोर से दक्ष की तरफ ही चिपक जाती है, क्योंकि अगर वो उनसे अलग होती तो काफ़ी मुश्किलात हो सकते थे उसके लिए। दक्ष ने तो इवन अब बस ईश्वी के बैग पर धीरे धीरे अपना हाथ फेंक करके धीरे से अपना हाथ भी हटा लिया था। अब वो धीरे से ईश्वी के कान के पास आते हुए कहते हैं, तुम अलग हो रही हो या फिर ऐसे चिपके रहना रात भर? अभी और भी बचा है तुम्हारे शरीर पर, इतना भारी लहंगा इसे पहनकर। लेकिन ईश्वी जो कुछ नहीं कहती, बस दक्ष की बाहों में इसी तरह से चिपकी रहती है। लेकिन जब दक्ष उसके बाजू पर धीरे से अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, ईश्वी कम ऑन, तभी ईश्वी ने कुछ ऐसा कहा था जानबूझकर दक्ष को परेशान करने के लिए कि अब दक्ष की भी हालत ईश्वी के काफ़ी हद तक मैच में आ चुकी थी। आपको पता है ना, मैं वही छोटी लड़की हूँ जिसका टिफिन लेकर आप हमेशा भाग जाया करते थे। मैं आपको भैया बुलाती थी, आप मेरे सीनियर थे। आपको शर्म नहीं आ रही है मेरे साथ ये सब करते हुए? दक्ष के भी इमेजिनेशन में ईश्वी की बात एकदम से घूमने लगी थी। वो क्यूट सी बच्ची जो हमेशा दक्ष के परेशान करने पर रोना धोना शुरू कर दिया करती थी। वहीं दक्ष के क्लासमेट्स जो हमेशा से उस लड़की को देख करके दक्ष को टीज किया करते थे, गलत वे में नहीं, बस यूं ही ईश्वी को परेशान करने के लिए। इवन उसके कई क्लासमेट जो दक्ष को इसके लिए रोका भी करते थे। भाई यार, बच्ची है वो, लेकिन दक्ष को तो मज़ा आता था बस यूं ही उसे परेशान करने में। और उन्हें धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि परेशान करते करते कब वो उस लड़की के इस रोने धोने और नाटक करने की हरकतों से ऑब्सेस्ड हो गए। ये याद करते हुए दक्ष के चेहरे पर भी काफ़ी हद तक स्माइल तैर गई थी और वो जोर ईश्वी को दोबारा से अपने सीने से लगाते हुए कहते हैं, याद है मुझे, लेकिन जब भी तो मुझे भैया बुलाती थी मैं तुम्हें मना करता था। ईश्वी जो कहती है, हाँ पर आप सीनियर थे ना मेरे, तो मैं और क्या बुलाती आपको। ये सुनकर सांसें भी काफ़ी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी थी और अब पूरे कमरे में सिर्फ ईश्वी नहीं बल्कि दक्ष और ईश्वी की सांसें जो एक दूसरे के साथ मिलते हुए आवाज़ कर रही थी। और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके ईश्वी के शरीर को अपने आप से अलग करते हुए उसके चेहरे के सामने आते हुए कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही इस तरह से अपनी सीनियर की गोद में बैठी हो, वो भी इस हालत में? वो देख भले ही सिर्फ ईश्वी की आंखों की तरफ रहे थे, लेकिन उनके कहने का मतलब क्या था ये ईश्वी अच्छी तरह से समझ रही थी। और उसने भी अपने हाथ को दक्ष के कंधे से हटा करके अपने आप पर रख दिया था ताकि वह खुद को ढक सके दक्ष के सामने। ईश्वी का गर्दन जो दोबारा से झुक गया था और उसकी पलकें जो एक पल के लिए भी उठने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों के लिए कुछ अजीब सी फीलिंग थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बचपना के उन सारे सिनेरियो को याद करके उन दोनों को अब क्यों इतनी शर्म आ रही है। वही धीरे से ईश्वी जो कहती है, मुझे कहाँ पता था कि आपका कुछ ऐसा इंटेंशन होगा मुझे लेकर, और मैं कुछ नहीं कर रही, जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं। वहीं दक्ष ने भी थोड़ी ज़बरदस्ती दिखाते हुए ईश्वी को ज़ोर से बिस्तर पर ऑलमोस्ट पटक दिया था और धीरे से उसके लहंगे की डोर खोलते हुए वो उस लहंगे को धीरे धीरे नीचे की तरफ करते हुए ज़्यादा तंग करने के लिए उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, सो आर यू गोना परमिट योर सीनियर टू डू एनीथिंग विद योर बॉडी? ईश्वी इसका तो कोई जवाब नहीं देती। वहीं दक्ष आगे कहते हैं, मे आई टच यू मिस जूनियर? ईश्वी ने अभी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और दक्ष की निगाहें जो उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उसने अपने हाथों को एक दूसरे के साथ क्रॉस करके अपने चेस्ट पर रखा हुआ था। चेहरे से स्माइल जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से दक्ष का ये सवाल जो उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। और वह अपने कांपते हुए होठों से धीरे से कहती है, जब मैं ये सब कुछ बुक्स में पढ़ा करती थी तो मुझे अच्छा लगता था, पर अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे फेस करूं। दक्ष भी उसके चेहरे की तरफ ही देखते हुए कहते हैं, आंखें खोलकर फेस करो। तुमने तो काफ़ी डार्क रोमांस पढ़ रखा है ना, ये तो सॉफ्ट सॉफ्ट है। ऐसे नहीं झेल पा रही हो तो तुम डार्क क्या? कि रवेशी जो तुरंत ही अपना चेहरा नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैंने आपको बस ऐसे ही बोल दिया था डोमिनेटिंग बनने के लिए, मैं वाकई में ऐसा नहीं चाहती, मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ। ये सुनते ही दक्ष को हंसी आ गई थी और उसके ऊपर ऑलमोस्ट लेटते हुए कहते हैं,
ये की शराफत बहुत जल्दी दिखने वाली है। When you will be completely out of control, तब देखते हैं तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है। अब आंखें खोलो। महेश्वरी अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, आई होती बेटर कि मैं ब्लाइंड फोल्ड हो जाऊँ। ये सुनकर के दर्शक कहते हैं, व्हाट, पागल हो तुम, ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं। कम ऑन श्री, जस्ट ओपन योर आइज। मैंने कहा ना, मैं नहीं खोल रही आँख, बस बात खत्म। वही दर्श का भी स्ट्रिक्ट टोन जो कि ईश्वी को सुनाई दिया था। ईश्वी, आई सेड ओपन योर ब्यूटीफुल आइज। मैं देखना चाहता हूँ इस शरीफ की आंखों में कितनी शर्म है इस वक्त। बहुत ही मुश्किल से ईश्वर ने अपनी आंखों को धीरे धीरे करके खोल दिया था। वही दक्ष उसकी आंखों की तरफ देखकर धीरे से उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, मैं नहीं करूँगा कुछ। और ये बोल करके वो अचानक ही खड़े हो गए थे और वो उसी रूम से अटैच्ड बाथरूम की तरफ अपने कपड़े को लेकर निकल गए थे। ये देखते हुए श्री जो हैरान होकर कहती है, ये क्या था। वही दर्श दरवाज़ा बंद करते हुए कहते हैं, तुम भी अपना नाइट ड्रेस पहन लो। उनकी बात सुनकर केशवी जो जल्दी से जाकर के वार्डरोब से कपड़े निकालती है और उसे अपने और जल्दी पूरी तरह से कपड़ा पहन करके वो भी आकर के बेड पर बैठ चुके थे और लहंगा वगैरह साइड में वो ऑलमोस्ट फेंक ही चुकी थी क्योंकि वो थोड़ा सा नाराज़ थे और ऊपर से दर्श की हरकत से वो थोड़ा परेशान भी थी। कहीं दर्श को किसी बात का बुरा तो नहीं लग गया। जैसे ही दर्श थे उन्होंने इस वक्त सिर्फ ट्राउज़र पहन रखा था। यह देखते हुए श्रीज अपनी आंखें छोटी करके अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती है, एक तो ऐसी अच्छी बॉडी लेकर मुझे सड्यूस करता है और उसके बाद से मुझे ऐसे छोड़कर चले जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है। कितना अच्छा मोमेंट था वो। दर्श आकर के आराम से श्री के बगल में बैठ गए थे और वो लगातार अपने फ़ोन की तरफ देख रहे थे, जिसे देख करके श्री एकदम से इरिटेट होते हुए कहती है, ये सब क्या था अभी? अगर कुछ करना ही नहीं था तो फिर मुझे अराउज क्यों किया? दक्ष हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम इतना जल्दी अराउज हो जाती हो। महेश्वरी जी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं हुई नहीं, वो मेरा टैलेंट है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश बहुत अच्छी की। दक्ष इस बात पर उसकी तरफ देखते हुए जवाब देते हैं, मैंने कहा कुछ किया, मैंने अभी कुछ किया ही कहाँ है। तुमने मुझसे हेल्प मांगी थी और मैंने बस तुम्हारी हेल्प कर दी, दैट्स ऑल। ये सुनकर केशवीर अपना हाथ फोल्ड करते हुए कहती है, ओह तो आप मेरी हेल्प कर रहे थे, अभी क्या करूँ, सो जाऊँ मैं? वही दक्ष उसके मुंह से सब कुछ सुनना चाह रहे थे कि आखिर वो किस चीज़ के लिए इतना डेस्परेट है। वो भी कंधा उचकाते हुए कहते हैं, एज यू विश। ईश्वी का तो पूरा दिल टूट गया था। वो मुंह बनाते हुए चुपचाप से जाकर के लेट गई थी और अपना करवट बदल कर दूसरी तरफ हो जाती है। थोड़ा देर तो दक्ष कुछ नहीं कहते, वहीं उसके बाद उसकी बेचैनी को देखकर दक्ष को कहना ही पड़ता है, नींद नहीं आ रही हो तो मत सोना। बस इसी बात का तो इंतजार था श्री को, ताकि वो कलेश कर सके। वो तुरंत ही उठ करके पिलो को दक्ष के ऊपर मारते हुए कहती है, आपको पता है हम कितने बुरे हैं, और वैसे भी सोऊंगी नहीं तो क्या करूंगी, अकेले क्या बैठ करके मच्छर मारूं? दक्ष अगल बगल देखते हुए कहते हैं, मच्छर तो नहीं है यहाँ पर, हाँ पर चाहो तो कुछ और कर सकती हो, लाइक अगर तुम्हारा कुछ मन कर रहा हो तो। महेश्वरी जो कहती है, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है आप मुझसे क्या बुलवाना चाह रहे, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं। तब ईश्वरी के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। वह तुरंत ही दक्ष की तरफ घूम करके काफी एक्साइटमेंट से कहती है, गेम खेलेंगे? दक्ष को इस चीज की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी और अब बारी दिल टूटने की दक्ष की थी। उन्हें तो एक्सपेक्टेशन था कि ईश्वरी कुछ ना कुछ रोमांटिक बोल करके माहौल को दोबारा से उसी तरह से बनाएगी जैसा दक्ष चाह रहे थे, लेकिन गेम का नाम सुनकर के दक्ष अजीब सा मुंह बनाते हुए कहते हैं, गेम? और फिर वो खुद से ही कहते हैं, वेडिंग नाइट के दिन गेम कौन खेलता है? वो मुंह बनाते हुए अभी ईश्वरी की तरफ देख ही रहे थे कि तब ईश्वरी जो कहती है, क्या हुआ, आपको नहीं खेलना गेम? ठीक है फिर मैं सो जाती हूँ। लेकिन सोने से तो बेहतर यही था कि दर्श उसके साथ गेम ही खेले, और उन्हें लगता है कि शायद गेम कुछ इंटरेस्टिंग होगा, जिसकी वजह से वो सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ओके आई कैन ट्राई। कौन सा गेम खेलना? ट्रुथ डेयर? दर्श को तो यही लगा था कि ईश्वरी ज़रूर ट्रुथ डेयर का ही नाम लेगी, लेकिन ईश्वरी अपना चेहरा नाम मिलाते हुए कहती है, मैं एक दूसरा गेम खेलूंगी, एटलस। ये सुनकर के दर्शक कहते हैं, ओह नो दैट्स सो बोरिंग, मैं
तुम पढ़ाई करना चाह रही हो मेरे साथ इस वक्त? ईश्वरी जो कहती है, अरे ये जनरल नॉलेज का गेम है, इसमें ना बहुत फ़ायदा होता है, हमें ना याद हो जाते हैं बहुत सारे सिटीज़ कंट्रीज़ के नेम, और फिर ना दिमाग कितना काम कर रहा है किसका वो भी समझ में आता है ना, तो इस हिसाब से। वहीं दक्ष मुंह बना करके पीछे बेड के सिराने से अपने सिर को टिकाते हुए कहते हैं, ओह नो। अच्छा वैसे गेम का रूल क्या है? महेश्वरी जो कहती है, आपको जैसे ही मैं ख़त्म करूँ आपको उसी वर्ड से किसी कंट्री का या किसी भी जगह का नाम लेना है, ठीक है? और 10 सेकंड के अंदर अगर आपने नाम नहीं बोला तो आप हार जाएंगे, और जो भी हारेगा सामने वाला शख्स उसे कुछ भी करवा सकता है। दक्ष के लिए गेम बोरिंग था, लेकिन ईश्वरी की ये बात कंप्लीट हुई थी कि तभी दक्ष के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल तैर जाते हैं और वो तुरंत ही काफ़ी स्ट्रेट तरीके से बैठते हुए कहते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं? ईश्वरी अपना चेहरा हाँ मिलाते हुए बच्चों की तरह कहती हैं, हाँ हाँ कुछ भी। तो शुरू करें? वहीं दक्ष जो साइड में अपने फ़ोन को रखते हुए पूरी तरह से गेम को खेलने के लिए तैयार हो चुके थे, और वो तुरंत ही कहते हैं, ओके। वैश्वी जो शुरू करते हुए कहती हैं, ओके मैं फर्स्ट। ऑस्ट्रेलिया। दक्ष तुरंत ही जवाब देते हैं, अमेरिका। ईश्वरी का जवाब होता है, अमेरिका के बाद एशिया। वहीं दक्ष का जवाब था, आगरा। ये सुनकर केशी जो कहती है, अरे थोड़ा सा रुक जाइए, आगरा इसे क्या बोलूँ, इलाहाबाद। वही दक्ष इस बात पर कहते हैं, ओके देहरादून। महेश्वरी के लिए अब थोड़ा सा टफ हो रहा था, उसे लगा था कि शायद दक्ष जो हारना शुरू कर देंगे, लेकिन दक्ष तो फटाफट जवाब दे रहे थे। ईश्वरी जो कहती है, देहरादून। एन से क्या हो सकता है, हाँ नागपुर। दक्ष तुरंत ही जवाब देते हुए कहते हैं, रशिया। महेश्वरी जो ए से सोचते हुए कहती है, ए से कौन सी जगह ए से क्या हो सकता है, एंटार्क्टिका। दक्ष का तुरंत ही जवाब आता है, आंध्र प्रदेश। ईश्वरी जो फंसते जा रही थी, और फिर वो जल्दी जल्दी अपने हाथों को रब करते हुए कहती है, एच 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 से क्या हो सकता है, क्या होगा, एच से क्या हो सकता है, मुझे कोई याद नहीं आ रहा, कुछ हिंट दीजिए। मैं दक्ष हंसते हुए कहते हैं, मैं हिंट दूँ? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हारो। और वही वो टाइम की तरफ देखते हुए कहते हैं, इट्स गोना बी 10 सेकेंड वेरी सून। ओके सो हियर यू गो, 9 and 10 डन। तुम हार गए ईश्वरी। वह ईश्वरी जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, ओह नो, मैं अपने गेम में कैसे हार सकती हूँ, इतना फास्ट नहीं बोलना था, एक्चुअली मुझे 20 सेकेंड देना चाहिए था। इससे क्या हो सकता था? दर्शक कहते हैं, इससे हरियाणा हो सकता था, हिमाचल प्रदेश हो सकता था, हैदराबाद हो सकता था, इट कैन बी एनीथिंग। मैं ये सब सुनकर केशरी जो अपने सर को अपने हाथों से खुजलाते हुए कहती है, अरे यार थोड़ा हिसाब से डेढ़ दीजिएगा प्लीज़। वह इस बात पर दक्ष कहते हैं, तुम जितने बार हारोगे यू हैव टू लूज़ योर वन क्लॉथ। ये सुनकर केशरी जो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, हाँ? दक्ष उसके गाल को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ नहीं हाँ, कम ऑन टेक इट ऑफ। वह इस वक्त यशवी जो श्रग पहनी हुई थी अपने नाइट लिंगरी के ऊपर, और ये सुनते ही वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होते हुए कहती है, मैं कि तभी दक्ष जो उसके शक का नोट अपने हाथ से खोलते हुए कहते हैं, बात नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं खोल देता हूँ। और उन्होंने उसके शोल्डर से धीरे धीरे दोनों तरफ से शक को उसके हाथों से निकाल करके साइड में रख दिया था। वहीं वो कहते हैं, कंटिन्यू करें। ऐश्वर्या थूक गटकते हुए कहती है, हाँ मैं कहाँ आ रही थी? वहीं दर्शक कहते हैं, एच से। ऐश्वर्या कहती है, एच से हरियाणा। दक्ष के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गए थे और वो इस गेम को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे थे, और फिर धीरे से अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वो ए से कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश। वैश्वी जो दोबारा से आकर के एच पर फंस गई थी, लेकिन इस बार उसके पास भी जवाब था, और वो खुश होते हुए कहती है, हिमाचल प्रदेश। जैसे कोई छोटे बच्चे को ऑप्शन मिल गया और वो जल्दी से उसे चूज़ कर ले।
दक्ष उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर कहते हैं, टेंशन मत लो, ज़्यादा देर तक हंसने नहीं दूंगा। और फिर वो आगे जवाब देते हुए कहते हैं, हैदराबाद। जैसे ही उस पर डी आया था वो भी खुश होते हुए कहती है, देहरादून। मैं इस बात पर दक्ष उसके नाक को पिंच करते हुए कहते हैं, देहरादून हो चुका है, कुछ और है तो बोलो, अदरवाइज आई थिंक नेक्स्ट कपड़ा तुम क्या उतारोगे? ऑब्वियसली योर लिंगरी। वैशु कहती है, देहरादून हो चुका है, कब हुआ? नहीं हुआ। दक्ष कहते हैं, अरे मैंने कहा ना हुआ है। वैशु कहती है, मैंने तो नहीं बोला, आपने बोला। दक्ष अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, मैंने बोला। और अगर तुम्हें याद नहीं कि मैंने कैसे बोला तो तुमने इलाहाबाद बोला था, उसके बाद से मैंने डी से देहरादून बोला, और उसके बाद से तुम्हें एन से याद नहीं आ रहा था कुछ भी। फिर तुमने नागपुर बोला, देन आई सेड रशिया, देन यू सेड। वैशु कहती है, बस बस बस, याद आ गया, अभी किससे बोलना था मैं भूल गई। मैं दक्ष क्लॉक की तरफ देखते हुए कहते हैं, आई विश तुम्हें याद भी ना आए। वैशु जल्दी जल्दी करते हुए कहती है, एक मिनट। वो लगातार अपने हाथ को हिलाए जा रही थी, जैसे वो हाथ को हिला करके अपने लिए कोई जवाब ढूंढ लेगी, लेकिन उसे वाकई में कुछ याद नहीं आता। और तभी दक्ष उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, टाइम्स अप बेबी गर्ल। नाउ तुम्हें पता है रूल क्या है? वैशु कहते हैं, ये चीटिंग है, हर बार एक ही चीज़ नहीं कर सकते आप, आपको अलग अलग डेयर देना होगा, इस बार कुछ और दीजिए। मैं दक्ष कहते हैं, शुक्र मनाओ कि मैंने एक एक उतारने के लिए कहा, अगर मैं डेयर दे दूंगी तो मैं पूरा। किताब वैशु जो तुरंत ही उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, उतार रही हूँ मैं। और फिर वो दक्ष से कहती है, लाइट्स ऑफ कर देंगे प्लीज़। लेकिन इस बात पर दक्ष हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है इस वक्त मैं लाइट ऑफ करूँगा? इतना हसीन नज़ारा कैसे दिखेगा फिर मुझे? वैशु जो गंदा सा मुंह बनाते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं, ऐसे कौन बात करता है, वो भी मेरी जैसी प्यारी लड़की से। आपको पता है ना, आपकी लॉयर हुआ करती थी मैं कभी। लॉयर और क्लाइंट के बीच इस तरह का रिश्ता नहीं हो सकता। दक्ष उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच तो हो सकता है ना, अब या तुम खुद उतारो या फिर मैं हेल्प करूँ तुम्हारी। वैशु जो लंगड़े के बाजू को धीरे धीरे अपने शोल्डर से नीचे की तरफ करते हैं और पीछे से जिप खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो उससे हो नहीं पा रहा था। जिप बंद तो उससे जैसे तैसे हो गया था, लेकिन जिप खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से ईश्वी जो पीछे मुड़ करके अपने बालों को आगे की तरफ करती है और दक्ष से इशारा करते हुए कहती है, आप खोल दीजिए प्लीज़, मेरे से नहीं हो रहा। दक्ष काफ़ी धीरे धीरे अपने हाथों को ले जा करके उसके पीठ पर पहले रब करते हैं और फिर काफ़ी रोमांटिक तरीके से उसके जिप को धीरे धीरे खोलने लगता है। और जैसे जैसे जिप नीचे की तरफ जा रहा था, वहीं दक्ष के दूसरे हाथ की उंगलियां जो कि उसके पीठ पर धीरे धीरे रब हो रही थी, और फाइनली जिप जो कि नीचे आकर के रुक चुका था, और दक्ष उसकी मदद करते हुए प्रॉपरली उसके इस कपड़े को भी उसके बदन से अलग कर चुके थे। वहीं ईश्वी जो थोड़ा ठंड की वजह से कांपते हुए कहती हैं, आपके साथ मैं भी ब्लैंकेट ओढ़ूं, ठंड लग रही है। लेकिन तभी दक्ष ने तुरंत ही ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींच लिया था और उससे कहते हैं, नो, रूल इज रूल, तुम्हारे बदन पर कपड़े नहीं होने चाहिए, आई मीन इन दो कपड़ों के अलावा। अब इस वक्त ईश्वी की बॉडी पर सिर्फ उसके अंडर गार्मेंट्स बचे हुए थे, और वो अपने बालों के तो कभी अपने हाथों के हेल्प से अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रही थी। और ईश्वी बुरा कभी नहीं फंसी, मेरा ये आइडिया मेरे ऊपर ही भारी पड़ रहा है। एक्चुअली ईश्वी का आइडिया दक्ष को पुशअप्स करवाने का था, ताकि वो दक्ष को पनिशमेंट दे सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि दक्ष इस गेम को खेले हों या ना खेले हों, लेकिन वो जीतने में काफ़ी माहिर थे। जीतना हमेशा से उनकी आदत थी, वो हर गेम को काफ़ी चैलेंजिंग तरीके से लेते थे। वही दक्ष कहते हैं, तो कहाँ थे हम लोग? ईश्वर जो कहते हैं, डी से मैंने नहीं बोला था, अगर आपने नहीं बोला ना तो फिर आप भी जाएंगे पनिशमेंट में। वही दक्ष कहते हैं, डार्लिंग। ये सुनकर केशवी जो गंदा सा मुंह बनाते हुए कहते हैं, ओह नहीं, आपका जनरल नॉलेज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? दक्ष अपने बाल पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, क्योंकि मेरे पास दिमाग है। ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं पता है कि दार्जिलिंग जैसा कोई जगह है इस दुनिया में, लेकिन बस तुम्हारा ध्यान तो मेरी बॉडी पर है। अब मेरे एप्स को देखते देखते तुम कहाँ से ये सब याद कर पाओगी? ये सुनते हुए ईश्वी कहती हैं, ओहो ऐसा कुछ नहीं है। वही दक्ष कहते हैं, जी से कौन बोल रहा है? ईश्वी कहती है, मैं बोलूँगी,
गुड़गांव। वहीं दर्शक कहते हैं ओह। एन से न्यूजीलैंड। ईश्वी जो अपनी आंखें छोटी करते हुए काफ़ी गुस्से में अपने चेहरे को लाल करते हुए अपने दोनों हाथों को ले जाकर के ऑलमोस्ट दक्ष के गर्दन पर रखते हुए कहती है ओ मैं आपकी जान ले लूँगी, आपको पता है मुझे डी से नहीं आ रहा है और इसी वजह से आप बार बार मुझे डी पर ले आकर छोड़ दे रहे हैं। वहीं दर्शक कहते हैं हराने का मज़ा ही कुछ और है तुम्हें। आई होप कि तुम्हें अपना रूल याद होगा और मुझे दोबारा से बोलना नहीं पड़ेगा। वहीं ये सुनकर अपने हाथ को दक्ष के गर्दन से हटाती और फिर बगल में आकर के बैठते हुए कहती है अभी तो लाइट ऑफ कर दीजिए प्लीज़। वहीं दर्शक कहते हैं नहीं, लाइट्स ऑफ नहीं होंगे और दूसरी बात यह कि इस बार तुम अपने हाथों से खुद को कवर नहीं कर सकती। ये सुनकर ईश्वी कहती है क्यों, ऐसा तो कोई रूल नहीं होना चाहिए। वहीं दर्शक कहते हैं मेरी मर्जी, मेरा रूल, मैं जैसा मन चाहे वैसा बनाऊँ। वहीं ये सुनकर कि ईश्वी जो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगी थी और दक्ष से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं प्लीज़ ऐसा मत करिए। वहीं दर्शक कहते हैं तुम मेरा डोमिनेटिंग साइड देखना चाहती हो, क्योंकि अगर तुमने रूल नहीं माना तो तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें डोमिनेटिंग साइड ना देखना पड़े मेरा, वरना जाकर के दुश्मन देर से पूछो जब दक्ष सिंह राठौर अपनी डोमिनेशन पर आता है तो वो क्या करता है। फैश्री जो अपने बालों को कान के पीछे लगाते हुए कहती है तो मैं क्या उतारूं। दक्ष अपना सर सीलिंग की तरफ करते हुए कहते हैं वैसे कुछ भी कर सकती हो, आई मीन इट्स योर चॉइस। वैसे तो चीज़ें ऊपर से शुरू होती हैं तो आई विल से कि तुम। ईश्वरी कहती है हाँ मैं करती हूँ और वो धीरे से अब तक को पीछे ले जा करके हुक को खोल दी थी और काफ़ी मुश्किल से शर्माते हुए वो उसे भी नीचे की तरफ ड्रॉप कर चुकी थी। अभी वो उसे अपने हाथ में पकड़ती, लेकिन तभी दक्ष ने उसके हाथ से वो छीन लिया था और तुरंत ही अपने हाथों में उसे ऑलमोस्ट फोल्ड करके रखते हुए कहते हैं वाओ दिस इज एक्चुअली सो सॉफ्ट। वही इस पर कुछ बोल नहीं पाती और बस अपने सारे बालों को आगे की तरफ की रहती है। वही दक्ष आगे कहते हैं तो हम गेम कंटिन्यू करें श्री। वही इस बात पर कुछ कह ही नहीं पाती, वो बस शांत रह गई थी और उसका इस तरह का वह मुंह देखकर दक्ष तुरंत ही खड़े होते हुए कहते हैं वैसे इस बार डीप से मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा। एक्चुअल में ऐसा था नहीं, लेकिन ईश्वी का इस तरह से बुरा मुंह देख करके दक्ष को रहा नहीं जाता। यह सुनकर के ईश्वी जो थोड़ा सा खुश होते हुए कहती है वाकई में ही नहीं याद है। दक्ष अपना को धीरे से रब करते हुए कहते हैं नहीं याद आ रहा है, तो बताइए मेरे लिए क्या रूल है। ईश्वरी हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है 50 पुशअप्स राइट नाउ। मार पाएंगे आप। मैं ये सुन करके दर्श हंसते हुए कहते हैं तुम नीचे आ जाओ, मैं 200 मार दूंगा। इस बात पर ईश्वरी जो बस अपनी नाक से घोटते हुए कहती है वाह आप मारिए चलिए। और फिर उन्होंने ईश्वरी के ठीक सामने 50 पुशअप्स कंप्लीट किया था, जिससे उनकी धीरे स्वेटिंग्स आने लगी थी और ईश्वरी की तरफ घूमते हुए कहते हैं कंटिन्यू करें। ईश्वरी जो दक्ष की निगाह को अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ हल्का सा पीछे होते हुए कहती है अब रहने देते हैं। लेकिन दक्ष को तो अब इस गेम में मज़ा आ रहा था, वो इस चीज़ को बीच में तो ड्रॉप नहीं करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो उसके चेहरे के और करीब आकर के उसकी तरफ एक खिसकते हुए कहते हैं कंटिन्यू करते हैं। तो ईश्वरी जो कहती है जब दोनों प्लेयर्स नाम ना बता पाएँ तो गेम ऑलमोस्ट वो ख़त्म ही हो जाता है। अभी टाई हो गया ना तो फिर गेम तो ड्रॉ होना ज़रूरी है। फिर दक्ष उसके ऑलमोस्ट नाक के करीब आकर के उसके नोज़ पॉइंट को अपने नोज़ पॉइंट से रब करते हुए धीरे से कहते हैं डेली। जैसे ही ईश्वरी ने यह सुना था वो तब से अपनी आंखें बड़ी करके दक्ष को ध्यान से देखने लगी थी और उनकी सारी हरकतों को समझते हुए वह स्माइल करके अपने चेहरे को नीचे झुकाकर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है हे भगवान मैं डेली कैसे नहीं बोल पाई। और आप? दक्ष उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं अब तुम समझ जाओ, आगे शुरू करें। वैश्वी कहती है लेकिन अब उसे दक्ष को किसी भी हालत में हराना था, जिसकी वजह से वो खुश होते हुए कहती है आई से इटली
और इटली में लास्ट होता है वाई। अब ये मत कहिएगा कि आपको वाई से भी जगह का नाम पता है। दक्ष उसकी गाल को खींचते हुए कहते हैं, यमन। जैसे ही दक्ष ने यह बोला था, श्री को ज़रा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि दक्ष इसका भी जवाब दे जाएंगे, और वो तुरंत ही मुँह लटकाते हुए कहती हैं, इनसे न्यूजीलैंड। दक्ष उसका गाल दोबारा से खींचते हुए कहते हैं, ईश्वी ये हो चुका है। वैश्वी जो कहती है, तो फिर इनसे क्या होगा? नागपुर। दक्ष कहते हैं, ये भी हो चुका है डार्लिंग। अब ईश्वी दोबारा से फंस गई थी और वो तुरंत ही दक्ष के सामने ऑलमोस्ट अपने हाथों को जोड़ करके अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, प्लीज़ अब मुझे नहीं खेलना। तभी दक्ष उसके ऑलमोस्ट करीब आकर के उसके पीठ को अपने हाथ से सहला करके उसे नीचे की तरफ धीरे से लेटाते हुए कहते हैं, तो हम कोई और गेम शुरू करें। अभी भी दक्ष की बॉडी में हल्की हल्की गर्मी थी और उसके साथ ही हल्की फुल्की स्वेटिंग भी। ईश्वी काकर की दक्ष के चेस्ट पर रख दी थी ताकि दक्ष और ईश्वी का शरीर जो एक दूसरे के साथ टच न हो पाए, लेकिन उसके बावजूद भी दक्ष ने उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लगा दिया था और धीरे धीरे उसके आगे के सारे बालों को हटा करके उसकी बॉडी के साथ अपनी बॉडी का कांटेक्ट बनाते हुए उसके गाल के पास आते हुए कहते हैं, नाउ रेडी टू एंजॉय दिस गेम। वही इश्की के मुंह से अब सस्कियाँ निकलना शुरू हो गई थी और वो तुरंत ही ले जा करके अपना हाथ दक्ष की पीठ पर टिकाते हुए अपने नेल से उनको स्क्रैच करते हुए कहती है, नो नो नो, आई थिंक अभी ये सब, आपको पता है ना इस घर में बहुत सारे लोग हैं अभी। मैं दक्ष अपनी गहरी सांस उसके कान के पास आकर छोड़ते हुए कहते हैं, आई नो। दोनों की बॉडी दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ चुकी थी। थोड़ा देर तो दक्ष का रिदम इसी तरह से मेंटेन रहता है ईश्वी की बॉडी के ऊपर। वो कभी अपने होठों को ले जाकर के ईश्वी के गर्दन के पास टच कराते तो कभी धीरे धीरे उसके चेस्ट के पास। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ही आ रहे थे। तभी उनके होठों जाकर के अभी ईश्वी के नेवल तक पहुंच रहे थे कि तभी वो काफ़ी ज़ोर से मौन करते हुए अपनी आवाज़ को जैसे तैसे कंट्रोल करते हुए कहती है, वहाँ नहीं, मुझे गुदगुदी होती है। दक्ष इस बात पर ईश्वी के कमर पर ही अपना हाथ दोनों टिका करके उसके हुए कहते हैं, तुम्हें पता है ईश्वी? उनकी नज़र इस वक्त ईश्वी के चेहरे की तरफ थी, जो कि इस वक्त लगातार बस सीलिंग की तरफ देख रही थी, तो कभी अपनी आंखें बंद कर ले रही थी। दक्ष की बात सुनते हुए वो तुरंत ही अभी अपने हाथ को ले जा करके अपने चेस्ट को ढकने वाली होती है, लेकिन तभी दक्ष ने अपने दोनों हाथों को हटा करके उसके दोनों हाथों पर रख दिया था और अब दक्ष का चिन जो सिर्फ ईश्वी के नेवल पर टिका हुआ था। और वो आगे ईश्वी को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, हमें टिकल सबसे ज़्यादा वहीं होता है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, और जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है वहीं से सबसे ज़्यादा प्लेजर मिलता है। वह ईश्वी की तेज़ रफ्तार की सांस है जो उसके फिगर को और ज़्यादा उभार कर दिखा रही थी, और ईश्वी जो रिक्वेस्ट करते हुए टोन में कहती है, प्लीज़ लाइट ऑफ कर दीजिए। इस बार दक्ष ने भी उसकी बात मान ली थी और वो तुरंत ही टेबल पर लगे स्विच को तुरंत ही जैसे ही ऑफ किए थे, पूरे रूम की लाइट्स एकदम से की थी और अब सिर्फ कमरे में अंधेरा बचा था। दक्ष के होंठ जो कि अभी तक तो ईश्वी के नेवल पर थे और वो अपने हाथ को बार बार बिस्तर पर रख करके उसे इधर उधर मचलना था, लेकिन दक्ष उसे ऐसा करने नहीं दे रहे थे और वो उसे डेर देते हुए कहते हैं, डोंट मूव। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अब ईश्वी को अगर बेचैनी या प्रॉब्लम हो रही है तो वो मूव तो करेगी। लेकिन दोबारा से दक्ष जो उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं, ईश्वी आई सेड डोंट मूव। ईश्वी जो गुस्साते हुए कहते हैं, अरे पर मुझे गुदगुदी हो रही है। दक्ष कहते हैं, इसे प्लेजर कहते हैं स्टूपिड। दक्ष की वार्निंग को ईश्वी ने सीरियस नहीं लिया था और यही शायद ईश्वी की आज की सबसे बड़ी गलती थी। तभी अचानक से उसे अपनी बॉडी के लोअर पार्ट पर कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसे महसूस करते हुए ईश्वी जो अपनी आंखें जोर से बंद किए हुए अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नो 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 नॉट देयर प्लीज। लेकिन दक्ष अपना चेहरा हल्का सा उठाकर ईश्वी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ईश्वी आई सेड डोंट मूव, मुझे गुस्सा आ रहा है। ईश्वी जो ना करते हुए कहती है, नो वहाँ नहीं प्लीज। लेकिन दक्ष काफ़ी तेज़ रफ्तार से ईश्वी के चेहरे की तरफ आते हैं और फिर उसके होठ पर अपना हाथ रखते हुए उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, लेट मी वर्शिप माई गॉडेस, और तुम मुझे इसके लिए मना नहीं कर सकती। और फिर वो उसके होठों से उंगली उठाते हुए कहते हैं, क्या समझी? ईश्वी जो कहती है,
मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती। एक दर्शक कहते हैं, थोड़ा और फील के साथ बोलो। महेश जी कहती हैं, हाँ मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तभी उसे दोबारा से कुछ अपने लोअर पार्ट पर महसूस होता है, जिससे उसके मुंह से अजीब सा आने लगती है। और दक्ष ये नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके रूम से थोड़े ही दूर पर अयान का रूम था और आसपास के सारे लोग जो दक्ष के लिए यहीं पर रुके हुए थे। जिस बात का इत्तला करते हुए दक्ष उसे याद दिलाते हुए कहते हैं, ऐसे तेज तेज आवाज़ करोगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी कोई गेट पर आकर पूछना शुरू कर दिया कि क्या हो रहा है अंदर तो। वैश्वी जो अपनी सांस को रोकते हुए जैसे तैसे कहती है, तो ऑब्वियसली बात है, वेडिंग नाइट है हमारी। वही सुनकर के दक्ष को हंसी आ गई थी और अब दोनों के शरीर का जोश काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, जिससे दक्ष जो और ज़्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। और अब ईश्वी के बदन पर एक कपड़े नहीं बचे थे। रियलिटी ईश्वी के लिए बुक की फैंटेसी से काफ़ी डिफरेंट थी। जितना उसे बुक में पढ़ने में ये सब कुछ मज़ा आता था, आज वो सब कुछ उसे फील हो पा रहा था। अभी तक तो फिर भी सिर्फ ईश्वी को प्लेजर मिल रहा था, लेकिन तभी इस प्लेजर के साथ उसके शरीर में एक असहनीय दर्द शुरू हो जाता है, जो कि और ज़्यादा उसके शरीर को बेचैन कर रहा था। और उसके मुंह से काफ़ी तेज़ तेज़ अब कराने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी, जिसे रोकते हुए दक्ष उसके मुंह पर ऑलमोस्ट अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, डोंट मेक नॉइस, सब सुन लेंगे ईश्वी। तब ईश्वी जो दक्ष के ऑलमोस्ट हुए कहती है, मुझसे ज़्यादा तो ये बेड आवाज़ कर रहा है, ट्राई टू कीप इट स्लो ना। वो जैसे जैसे बोल रही थी वैसे उसकी आवाज़ में काफ़ी हद तक ब्रेक्स आना शुरू हो गए थे। वो जैसे जैसे आई थी और फिर से उसके मुंह से आवाज़ शुरू हो जाती है, लेकिन दक्ष जो उसके मुंह में शब्द निकलने नहीं दिए थे, क्योंकि अब उनके होंठ जो जाकर के ईश्वी के होंठ पर पूरी तरह से टच होते हुए उसे अपने आपस में लॉक कर दिए थे। अभी ईश्वी जो काफ़ी ज़्यादा मोमेंट को एंजॉय करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से सब कुछ रुक गया था, जिससे ईश्वी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और वो इरिटेट होते हुए कहती है, अब हमेशा ऐसे ही करते हैं, बहुत गंदे हैं आप। तभी दक्ष एकदम से उठ करके स्ट्रेट बैठते हुए ईश्वी से कहते हैं, पुट योर लेग्स ऑन माई शोल्डर। लेकिन ईश्वी जो इस बात को कुछ समझ ही नहीं पाती और फिर अपना मुंह उठा करके दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, क्या? दक्ष उसके बैठ करके बकवास सुनने के लिए इस वक्त तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से वो खुद ही अपना काम करते हुए ईश्वी के दोनों पैरों को ऑलमोस्ट अपने शोल्डर पर टिका चुके थे। ये सब देखते हुए ईश्वी जो हैरान होकर कहती है, हाँ वो ये क्यों? वही दक्ष शेकाइविंग करते हुए उस पर मूव कर रहे थे और वो उसे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, फॉर टेकिंग यू इन अ बेटर वे एंड इट विल गो मोर डीपर, आई होप यू आर फीलिंग इट। वहीं ईश्वी को नहीं समझ में आ रहा था कि दक्ष आकर इतने रोमांटिक कब से हो गए और उन्हें ये सारी चीज़ें इतनी डिटेल्स में कैसे पता है। वो ये सब कुछ पूछना तो चाह रही थी, लेकिन ऑब्वियसली अब इस हालत में वो कहाँ ही कुछ पूछ सकती थी। सब कुछ तो फिर भी ठीक था, लेकिन दक्ष बार बार उसके मुंह पर हाथ रख के उसे और ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और फाइनली ईश्वी और दक्ष अब ऑलमोस्ट 3 घंटे के इस सफ़र को तय करने के बाद एक दूसरे के बगल में आकर लेट चुके थे। दोनों अभी अभी एक दूसरे से अलग हुए थे, जिसकी वजह से दोनों की सांसों में अभी भी काफ़ी रफ्तार थी। ईश्वी जो ब्लैंकेट के अंदर घुसते हुए दक्ष से पूछती है, वैसे क्या लगता है आवाज़ बाहर तो नहीं गई होगी ना? मैं ये सुनकर कि दक्ष अभी तक तो सीलिंग की तरफ देख रहे थे, लेकिन वो भी अपनी सांसों को कंट्रोल करके ईश्वी की तरफ घूमते हुए कहते हैं, अगर कहीं भी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैं ईश्वी जो कहती है, अरे फ़र्क पड़ता है, कल सब लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे, गंदा लगेगा ना। मैं इस बात पर दक्ष उसे गाल को खींचते हुए कहते हैं, कम ऑन, जब तुम सबको बताओ कि दैट यू आर प्रेग्नेंट, तब भी तो सबको पता चल जाएगा ना कि हमने क्या किया है। ये सुनकर केशवी जो थोड़ा घबरा करके फिर से सीलिंग की तरफ घूम कर कहती है, तो अब मैं सबकी नज़र में शरीफ नहीं रह जाऊंगी। दक्ष जानबूझ करके अपने पैरों को ले जा करके उसके पीठ पर रखते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम शरीफ हो? महेश्वरी जो कहती है, हाँ मैं हूँ। इस बात पर दक्ष ने बस स्माइल करके उसको अपनी तरफ घुमा करके उसके गाल पर ज़ोर से किस कर दिया था और फिर धीरे से उसके फोरहेड को अपने
उंगली से रब करते हुए कहते हैं, सो जाओ। महेश्वरी भी उनकी बाहों में छुपते हुए उसी तरह से बस सो गई थी, क्योंकि उसकी बॉडी में काफ़ी हद तक थकान हो गई थी और साथ में काफ़ी पेन भी। आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या सब कुछ अब इसी तरह से बेहतरीन चलेगा या फिर आ जाएगी कोई नई मुसीबत श्री और दक्ष की ज़िंदगी में। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए क्रिमिनल्स फोर्स 5 सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद समय के साथ।